सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दिल्ली कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई और सदस्यों को जोड़ा भी गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कि हम हर साल अपनी मेंबर साझी की एक मुहिम चलाते हैं 1 महीने की, तो उसी के लिए आज ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 21 अगस्त से 21 सितंबर तक हमारी मेंबरशिप रहेगी, उसी के लिए आज हमने आप लोगों को बुलाया है। तो आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य अतिथि हैं हमारे आली जनाब डॉक्टर आइए खान साहब, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, मैडम हमारी शाहीन कौसर जी, नायब सदर दिल्ली प्रदेश, हमारे बीच हाफिज़ फरीद साहब जो ट्रेजरर हैं दिल्ली प्रदेश के, मैं मोहम्मद हाशिम, सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश। शुरुआत के मौके पर आए तमाम पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करते हुए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। साथियों, आज देश की जो स्थिति है, आप देखेंगे कि हमारे इस देश में एक ऐसी पार्टी की बड़ी अहम ज़रूरत लोग महसूस कर रहे हैं जो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान पर ईमानदारी से चलने वाली पार्टी हो, संविधान को ईमानदारी से लागू करने वाली पार्टी हो, संविधान में आम लोगों के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें, उसके लिए संघर्ष करने वाली पार्टी हो। ऐसी सूरत में बहुत सारे लोग हमारी पार्टी से जुड़ने के इच्छुक हैं। बहुत सारे लोगों से बात होती है, बहुत सारे लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आज भारत में कोई विपक्ष नहीं है। एक अच्छे विपक्ष के तौर पर लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को देख रहे हैं। अभी कार्यपालिका में तो हम लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सड़कों पर हम पूरे विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसको देखते हुए आज एक विशेष अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसा लोग सदस्य बनने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, हम लोग भी एक बड़ी मुहिम चलाकर हम लोगों को पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। साथियों, आज आप देखें देश में एक ऐसा एजेंडा चल रहा है जिसमें इस देश में फिर दोबारा मनुस्मृति का विधान लागू होने की बात हो रही है, जिसमें इंसान को इंसान नहीं, बाबा साहब तो पहले आप देखेंगे कि उसी तालाब में पशु तो पानी पी सकता था लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता था। एक ऐसे विधान की शुरुआत करने के लिए लोग तत्पर हैं। आए दिन इस तरह के बयान आ रहे हैं। आज देखेंगे आप, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। अभी हम एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ एक दलित बच्चे को मटके से पानी पीने पर अपनी जान देनी पड़ रही है। और वहीं आप देखें, एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वहीं उसी दिन इतनी बड़ी घटना, जिस महिला के सामने परिवार के 7 लोगों का कत्ल हुआ हो, उसकी चश्मदीद हो और उसके अपने साथ प्रेगनेंसी में बलात्कार हुआ हो, ऐसे लोगों को माफी दे दी जा रही है। और माफी दे देना वो वैधानिक मसला हो सकता है, लेकिन एक विशेष समाज का कहकर उनको ये प्रदर्शित करना कि ऐसे लोगों को, इनको जालिम नहीं कहा जा सकता, ये सब समाज के लोग हैं। एक ऐसे लोग जो बलात्कारी हैं उन्हें आज सभ्य कहा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में एक बहुत बड़ी जरूरत है एक मजबूत विपक्ष की। तो इसीलिए साथियों, दिल्ली में हम लोग एक बड़े विपक्ष की भूमिका सड़कों पर निभाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो दलित समाज हो,
पिछड़ा समाज हो, आदिवासी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, जो भी पीड़ित है, हम सब लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसकी पीड़ा का निदान तलाशने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम आज ये आह्वान करेंगे कि जो लोग पीड़ित हैं उन्हें संगठित होना है और संगठित होकर उनको इस संघर्ष को और मजबूती देनी है। इसी के तहत हम आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल ये, सदस्यता शुल्क कितना निर्धारित किया आपकी पार्टी? हमारा सदस्यता शुल्क 10 रुपया प्रति वर्ष है। सदस्यता किस तरह से शुरू करेंगे? ऑनलाइन रहेगी आपकी या जगह जगह बूथ लगा के, या वर्कर किस तरह से आपका सदस्यता अभियान चलेगा? सदस्यता अभियान हमारा जो है, हमारे फोन नंबर हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हमारा पोस्टर आपके सामने है, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारों के फोन नंबर हैं। इसके अलावा हमारे भी अपने फोन नंबर हैं, तो जहां से भी हमें जो कॉल आती है उन पर हम संपर्क करके, चूंकि हम ऐसी पार्टी नहीं है कि जो ऐसे किसी को भी सिर्फ फोन के जरिए मेंबर बना लें। हम पहले उनसे भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए, भारतीय संविधान के अनुसार काम करने के लिए उनसे शपथ लेते हैं, तब मेंबर बनाते हैं। जिस तरह से बात सदस्यता अभियान की कर रहे हैं, सड़कों की बात करें, सड़कों के सहारे ही पार्टी दिल्ली में सत्ता पर काबिज है, क्या आपकी भी उसकी विचारधारा से अलग है, इससे मिलती है? नहीं, हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है कि आप जिस पार्टी की बात करें, मुझे चूंकि सदस्यता अभियान का मौका है, लेकिन अगर एक FIR मोहम्मद ताहिर के ऊपर होती है तो उन्हें पार्टी से निकाला जाता है, और एक मंत्री अगर 1 महीने से जेल में रहता है तब भी वो मंत्री रहता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हम भारत के संविधान के अनुसार न्याय की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, भाईचारगी की बात करते हैं। इसलिए हम औरों से भिन्न हैं। तो गोया आप ये महसूस करते हैं कि आप जैसी समान विचारधारा वाली दूसरी पार्टी नहीं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन विचारधारा में जहां दिक्कत आ रही वो ये है, कथनी और करनी में अंतर है। बात तो सब यही करते हैं, लेकिन अमली तौर पर अंतर है, ये दिक्कत है। अभी तो आपको मौका नहीं मिला, मौका जब मिलेगा तब बात होगी, लेकिन अभी तो विचारधारा की बात हो रही है। किस विचारधारा के आप पार्टी को चला रहे हैं? नहीं, मौका हमें नहीं मिला, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमें काम करने का मौका मिला। हमें राजस्थान में बहुत छोटी जगह पे निगम में हमें मौका मिला, तो वहाँ वो काम किया गया कि वहाँ पर हमारे काम को सभी पार्षदों ने देखा और सराहा। कर्नाटक में हमें मौका मिला निगम में, तो वहाँ हेल्थ में इतना बड़ा सुधार किया गया कि आज भी वो आदमी हमारा लगातार चुनाव जीत रहा है। जहाँ मौका मिला वहाँ काम हुआ। जिस तरह से आपने और अभी राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ था कि हमारे बिना वहाँ भी मेयर नहीं बन पा रहा था, तो शायद दूसरी पार्टियां होती तो उसमें खरीद फरोख्त होती, लेकिन हमारी पार्टी में विचारधारा के तहत काम है, खरीद फरोख्त नहीं हुआ, बल्कि समाज की समस्याओं को आगे रखकर उनके निराकरण के बात करके तब समर्थन किया गया। मेरा सवाल यह है कि सदस्यता शुल्क का ये आदेश पार्टी हाईकमान की तरफ से है या दिल्ली कार्यकारिणी का? सदस्यता शुल्क दिल्ली कार्यकारिणी या पार्टी हाईकमान, पार्टी को चलाने के लिए हमेशा खर्च होता है, जरूरत होती है, और अगर हम अपने साथियों को इस सहयोग से पार्टी चलाएंगे तभी हम ईमानदार रह पाएंगे। आप देखें, आज देश का धन 2-3 लोगों पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि वही लोग तो बाद में सरकारें बनवाते हैं, वही लोग तो धन को इधर खर्च करते हैं। तो हम जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के सहयोग से काम करके हम सरकार बनाना चाहते हैं,
जो भारत का संविधान जिस तरह की रूपरेखा तैयार किया है, जिस तरह से हमारे यहाँ की सरकार होती है, हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं और ऐसे ही चला रहे हैं। मेरा को सवाल था, जिस तरह से दिल्ली में लेकर मनोज सिसोदिया को लेकर बात चली है, सीबीआई छाप लग रही है, जो सीबीआई कह रही है कि वो शराब नीति है उसको में घोटाला की जांच की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति जो है सेंटर सरकार को अच्छी लगी, इसलिए हमारे खिलाफ साजिश के तहत जो है इस तरह की वारदातें किया थे। आप क्या मानते हैं इस मुद्दे को? अभी हमने तो पहले ही कहा कि आज जितनी पार्टियां हैं, भारत के संविधान की धज्जी उड़ाने में सभी लोग लगे हुए हैं, और फिर केंद्र में तो बिल्कुल तानाशाही की सरकार है, और उस तानाशाही की सरकार का नतीजा है कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको देशद्रोही कहा जाता है। आजकल परिभाषा ही बदल दी गई है। तो मनोज सिसोदिया की आपने बताया सभी पार्टियां संविधान की धज्जियां उड़ाने पे लगी हुई हैं, आप संविधान को किस तरीके से बचा पाएंगे? जी, हम संविधान को किस तरह से बचा पाएंगे, आपका सवाल। संविधान को बचाने के लिए पहली चीज ये, संविधान पर ईमानदारी से अमल। हम जब संविधान पर ईमानदारी से अमल करेंगे और उसको लेकर संघर्ष करेंगे तो जाहिर सी बात है संविधान का दुरुपयोग रुकेगा, और जब रुकेगा तो संविधान बचेगा, स्वाभाविक है। और लोकतंत्र का यही तरीका है कि अगर आप कार्यपालिका में आप हिस्सेदार नहीं हैं तो आपको बाहर लोकतांत्रिक तरीके से दुरुपयोग को रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वो हम कर रहे हैं और करके रोकेंगे। मुसलमान बड़ी तादाद में इंटरेस्टेड इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अब से पहले कई सारी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां देखी, लेकिन उन मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों में शख्सियत परस्ती को उन्होंने देखा, इसलिए उन्होंने सोशल डेमोक्रेट पार्टी की तरफ अपना रुझान बनाया। और बड़ी तादाद में आज मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जो दलित समाज और जो पिछड़े लोग हैं वो बड़ी तादाद में हमारी पार्टी के साथ जुड़ने का इसलिए इच्छुक हैं क्योंकि यहाँ एक आइडियोलॉजी पे पार्टी चलती है। यहाँ किसी की एक की मर्जी नहीं है, या कोई एक डिक्टेटर नहीं है जो अपनी मर्जी से एक कंपनी की तरह पार्टी चलाए। यहाँ काउंसिल फैसले लेती है, यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से इस पार्टी को चलाया जाता, इसलिए यहाँ मुसलमान ही नहीं बल्कि सारे समाज के लोग पार्टी में आने के लिए बड़े उत्साहित है और बड़ी तेजी के साथ पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं। और सब जोरदार तालियों से इनका। इसके बाद मीना जी आए और रमीज राय ने उनके पट्टा डाला। अमन कुमार, और छठा जो नाम है राकेश चौधरी जी का। और 3 लोग मैं बताना चाहती हूँ कि 3 लोग और हैं। जून 2009 को जिसकी स्थापना हुई, वो मुल्क भर में जिस तरह से काम कर रही है वो एक विपक्ष का काम कर रही है, और लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश तो बीजेपी के ज़रिए ये की जा रही है कि विपक्ष को ख़त्म कर दिया जाए, जैसा कि वो अपने काम में कामयाबी भी उनको मिली है। आज विपक्ष नहीं रहा और विपक्ष का काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बखूबी कर रही है और करती रहेगी। संसद में अगर नहीं है तो सड़कों पर कर रही है और हर मुखालिफत करती रहेगी हर उस काम की जो देश हित में सही नहीं होगा। और जनहित के लिए और पूरे मुल्क में बीजेपी अगर कोई भी मुखालिफ कानून लाती है, चाहे वो किसानों के खिलाफ हो, आवाम के खिलाफ हो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी उसके मुकाबले पर खड़ी हुई है।